सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। Hi friends, my name is Safak and she is Rosa. Welcome to Asma's Kitchen. मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम मोटी वाली मिर्च ली है। मोटी वाली मिर्च तो थोड़ी तीखी कम होती है, तो हमने यहाँ ये मोटी मिर्च ली है और इसे इस तरह काट लिया है। तो यहाँ हमने इतनी बड़ी वाली मिर्च ली है। तो पहले मैं आपको ये मिर्च थोड़ी काट के बता दूं कि मैंने इसे किस तरीके से काटा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह के बड़े बड़े पीसों में से काट लिया है। ये देखिए। और 1 टीस्पून हमने यहाँ मेथी ली है, 1 टीस्पून हमने राई ली है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून हमने कलौंजी ली है, 2 पिंच हींग ली है, 2 चम्मच हमने सिरका लिया है। सिरका आप कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने जामुन वाला सिरका लिया है। आधा टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, क्योंकि हम अचार बना रहे हैं तो अचार में थोड़ा नमक ज्यादा डलता है। तो यहाँ हमने 2 टीस्पून नमक लिया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून हमने यहाँ सरसों का तेल लिया है। तो पहले हम मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक पैन रख लिया है। अब इसमें हम ये मेथी डाल देंगे, जीरा, राई और ये सौंफ। इन चारों मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हम ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें से जब हम पीसेंगे तो कड़वापन आने लगेगा। तो इसे हम हल्का ही रोस्ट करेंगे। तो ये मसाले ये देखिए रोस्ट हो गए। अब यहाँ गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसे ठंडा करके हम दरदरा पीस लेंगे। तो इसी पैन में हम ये हल्दी को भी भून लेंगे, ताकि अचार में ये कच्चापन हल्दी का ना आए। तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो ये हल्दी भी भून चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। हल्दी को भूनने के बाद में इसी पैन में हम ये सरसों के तेल को गरम कर लेंगे। और इस तेल को हम जब तक गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना उठने लगे। तो आप देख सकते हैं इस तेल में से धुआं उठने लगा है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इस तेल को ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम अचार में डालेंगे। तो यहाँ ये सारे मसाले हमने भून के पीस लिए हैं। एक खाली बाउल भी ले लिया है। तो अब खाली बाउल में हम ये मसालों को डालेंगे। नमक डालेंगे, अमचूर पाउडर, ये अजवाइन, कलौंजी, हल्दी पाउडर और ये हींग। और ये जो कटी हुई मिर्च है, इस मिर्च को इस मसाले में हम डाल देंगे। मिर्च आप अगर छोटी भी लेते हैं तो छोटी मिर्च का भी अचार आप बना सकते हैं। छोटी मिर्च को आप इस तरह ना काटें, बीच में से आप उसे काट लें और फिर उसमें ये मसाला भर के तेल डाल दें। तो आपका वैसा छोटी मिर्च का अचार भी तैयार हो जाएगा। तो मसाले में हम अच्छी तरह मिर्च को मिक्स कर देंगे। अब ये जो 2 बड़े चम्मच हमने सिरका लिया था, सिरके को डाल देंगे। और ये तेल भी अच्छी तरह ठंडा हो गया है। तेल को आप जब भी अचार में डालें तो ठंडा करके ही डालें, इसे गर्म ना डालें, इससे अचार खराब हो जाता है। और ज्यादा टाइम तक अगर आपको अचार रखना है तो तेल आप जितना ज्यादा डालेंगे तो अचार उतना ही अच्छा रहेगा।
तो यहाँ हमने तेल भी डाल दिया है। तो ये अचार तुरंत खाने के लिए भी तैयार है, और अगर आप इसे थोड़ा टाइम रख के खाना चाहते हैं तो आप इसे धूप में 2 से 3 दिन आप इसे धूप लगा लें। जब आप इसे रखें तो एक एयरटाइट जार में रखें। जार का ढक्कन आप खोल के उसके ऊपर कपड़ा लगा कर रखें और फिर दिन भर की धूप लगाएं और शाम को इसे उठा लें। ऐसा आप 2-3 दिन करें तो इससे क्या है, अचार आपका ज्यादा टाइम तक चलेगा और फिर इसे आप फ्रिज में रख के 1 से 2 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। अगर आपका मसाला ये ज्यादा होता है तो इसमें आप मिर्च और काट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ अचार अपना ये तैयार हो गया है। अब हम इसे एक एयर टाइट जार में भरकर रख देंगे।